हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नई वीडियो लेके आए हैं और उस टॉपिक और वीडियो का नाम है हमारा आज पावर एंड एक्सपोनेंट। दोनों को पढ़ेंगे, दोनों क्या क्या, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, और एक और है इसी में जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट को दूसरे नाम से जानते हैं इंडिसेज। तो ये हमारे जो दोनों नाम है, दोनों को हम अल्टरनेट कोई भी ऑप्शन बोल सकते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इंडिसेस बोल सकते हैं। दोस्तों, आगे हम समझते हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। अभी तक एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम लोगों को ये रहता है, जो मैंने भी एहसास किया है, जो मैंने भी पढ़ा है, कि पावर और एक्सपोनेंट को हम दोनों को सेम बोल देते हैं, पावर बराबर एक्सपोनेंट बोल देते हैं। लेकिन ऐसा बोलना बाय बुक हमारा क्या है, रॉन्ग होता है कहना। पावर अलग है, एक्सपोनेंट अलग है, दोनों वर्डों का मतलब क्या होता है, हमारा अलग अलग होता है। और आज हम समझेंगे कि पावर क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है, और एक्सपोनेंट को ही हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, इंडिसेस। तो आइए हम समझते हैं। अगर हम पॉइंट की बात करें कि हमारे पास एक्सपोनेंट की शक्ति क्या है, अगर हम एक्सपोनेंट को समझेंगे, एक्सपोनेंट में एक्चुअली होता क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से एहसास कराता हूं, रियलाइज कराता हूं। मान लो आपके पास दो जो है 1 2 3 4 5, तो जब आप इसे जोड़ोगे, या ये कहें कि हमारा 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो हमने बोला 10। लेकिन अगर मैं इसी को अलग स्टेप में ले जाऊं, तो इसका मल्टीप्लाई जब मैं बात करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, इट मींस इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर 32 आएगा। मतलब जो ये एक्सपोनेंट वर्ड है और या फिर ये जो पावर वर्ड है, इन दोनों को अगर आप समझें कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों हमारे अलग हैं, तो अगर हम बात करें कि जैसे 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 कितना है हमारा, 32। एंड अगर हम जब एडिशन कर रहे थे, तो एडिशन में हमारा नॉर्मली कितना आया था, 10। तो हम क्या एक्सपोनेंट को ये बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट इज द पावर जो, और मल्टीप्लाई बाय नंबर इटसेल्फ, कितनी बार अगर हम बोले 2 को 2 की पावर 5 है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, उसी नंबर से खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी उसकी एक्सपोनेंट है, जितनी उसकी इंडिसेस है। तो ये अगर देखें तो हमारे पास 32, मतलब एक्सपोनेंट कंपेयर टू एडिशन से मल्टीप्लाई पावर हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है एडिशन से। कभी भी हम हमेशा अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और 2 को हम 2 से जोड़ते हैं, तो दोनों में अंतर है कि वो एडिशन है और नीचे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई पावर मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 2 भाई हैं और दोनों भाइयों की पावर अगर देखी जाए, तो कंपेयर एक की तुलना में जो जब 2 आ जाते हैं, तो दोनों की तुलना में जो पावर होती है वो क्या बढ़ जाती है। वैसे ही मल्टीप्लाइंग क्या है कि मल्टीप्लाइंग या एक्सपोनेंट एक ऐसा शब्द है कि वो अपने आप को दुगना कर देता है, और वही चीज है यहाँ कि 2 की पावर 5। अब अगला स्टेप अगर हम समझे इसमें कि होता क्या है, मैंने 2 की पावर 5 जो लिया है, इसी को समझते हैं। इस 2 को तो हम बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं घात। और ये जो वर्ड लिखा है हमने ऊपर, इसको एक्चुअल में हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से समझिएगा, ये डाउट आज ही दूर हो जाना चाहिए आपका पावर और एक्सपोनेंट का, कि पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो एक्सपोनेंट ऊपर लिखा होता है, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पावर का नाम दिया गया। तो आगे से अब याद रखना होगा आपको कि हमारा जो 2 की पावर 5 है, दैट इज पावर। बड़ा ही कटु सत्य है, लेकिन जब हम नॉर्मली बोलते हैं अपने बिहेव में कि इसको जब हम रीड करते हैं कि हम इसे रीडिंग कैसे करेंगे, तो रीडिंग में पावर आ जाता है। लेकिन पावर को जब आप गूगल पे देखोगे, सर्च करोगे, तो दोनों में अंतर मिलेगा, एक्सपोनेंट अलग है और पावर हमारा अलग है। तो पावर क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो उस पूरे को देता है, और एक्सपोनेंट क्या है, जो हमारा बेस होता है, बेस के ऊपर जो लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। या फिर इसी को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं,
और इंडिसेस। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम इंडिसेस बोलते हैं। अगर हम बोलें कि इसे हाउ टू रीड, कैसे इसे रीड करें, हाउ टू रीड इसे हम कैसे रीड करते हैं, तो मैं बता दूं, अगर हमारे पास 2 की पावर 5 है तो इसे कैसे पढ़ेंगे कि हमारा जो 2 की पावर n है या a की पावर n जो भी बोलते हैं, तो बोलेंगे इसमें कि 2 रेज्ड द पावर कितना 5। या हम बोल सकते हैं कि इसी को दूसरे नाम से बोल सकते हैं कि अगर a की पावर n हो तो a टू दी पावर कितना n। या हम इसी को और क्या बोल सकते हैं कि अगर हम नॉर्मली बोलते हैं कि भैया a की पावर कितनी है, n दे रखी है, a की पावर हमारे पास कितनी है, n। तो इस वर्ड को अगर ध्यान से समझे, इस पूरे प्रोसेस को भी हम पावर बोलते हैं, लेकिन जब रीडिंग करने की पावर आए तो बोलना चाहिए a टू दी एक्सपोनेंट n। लेकिन किताबों में रीडिंग करते वक्त हमें क्या दिया जाता है, पावर। लेकिन ये सही नहीं है, पावर की जगह वर्ड कौन सा यूज करना चाहिए, एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट एक्चुअल में उसके ऊपर लगा होता है। तो ये जो चीजें मैंने बताई बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड। अब इसी में हम जब आगे चलते हैं, इसके कुछ स्पेशल नाम होते हैं। इसके कुछ स्पेशल नाम हैं। मान लो आपके पास पावर 2 दे रखी है, अगर इसके पास पावर 2 दे रखी है तो इस वर्ड को हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। जैसे 3 टू दी पावर 2 दे रखा है तो इससे हम 3 स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, 3 स्क्वायर। अगर मान लो हमारे पास पावर 3 दे रखी हो तो पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं। तो इट मीन्स हम बोले हैं कि हमारे पास मान लो 2 की पावर 3 है तो ऐसे बोलेंगे 2 क्यूब। क्या बोलेंगे सर, 2 क्यूब। तो हमारे पास नॉर्मली वर्डों में समझा जाए स्पेशल नाम क्या है, हम ये नहीं बोलते 3 स्क्वायर या 3 की पावर 2, नहीं, हम इसे शॉर्ट बोलते हैं 3 स्क्वायर। मान लो 2 की पावर 3 दे रखी है तो इसे हम क्यूब बोलते हैं। 3 को क्यूब बोलेंगे स्क्वायर। तो 2 की पावर 3 नहीं, पावर 3 को बोलेंगे हम 2 क्यूब बोलेंगे। तो ऐसे वर्ड हमारे समझ में आने चाहिए। आप बेसिक लॉ जानते हो, अगर मान लो प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं, इसकी जरूरत है मुझे अगले स्टेप में, तो इसलिए मैं इसे अलग से समझा दे रहा हूं। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते प्लस आता है, अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करें तो हमारा माइनस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारे पास माइनस आएगा, एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस। तो आपको दोस्तों ये जो टर्म है, जो ये लॉ है, इसको आपको याद रखना है कि अगर 2 बार अगर हमारे सेम साइन है तो वो हमेशा प्लस आएंगे। इसकी एक ट्रिक है, सेम दोनों साइन है, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, और डिफरेंट साइन है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो हमारे लिए एक नॉर्मल अप्रोच है, नॉर्मल याद करने की एक ट्रिक है, अगर सेम साइन है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो हमारा माइनस आएगा, जैसा कि इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मान लो हमारे पास माइनस a की पावर अगर इवन हो, अब बात आती है कि इवन, तो इवन दोस्तों हमारा एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, इन सब नंबरों को हम इवन नंबर बोलते हैं। अगर -a की पावर अगर इवन हो तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी वो पावर देगा तो वो किस में देगा, पॉजिटिव में। तो माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन है, अगर a ना लिखना चाहो, अगर यहाँ 1 लिखोगे तो 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 होता है, इसीलिए मैंने -1 की पावर इवन लिखा है, तो मतलब पॉजिटिव आएगी। अगर मान लो -1 की पावर अगर ऑड हो तो ये क्या आता है, तो ये हमारा नेगेटिव नंबर देगा।
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास -2 की पावर 2 हो और -2 इंटू -2 करें तो देखो माइनस माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। मैं यहाँ स्क्वायर तो कर रहा हूँ, स्क्वायर का मतलब 2 लिखा है तो मतलब उसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से होगा तो माइनस माइनस क्या देगा आपको, तो माइनस माइनस देता है आपको प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा 4। अगर इसी तरह मैं बोलूं कि मेरे पास मान लो -2 की पावर अगर 3 है तो -2 का मैं मल्टीप्लाई कितनी बार करूंगा, -2 का मल्टीप्लाई 3 बार। अच्छा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 8। तो दोस्तों ये जो हमने किया प्रोसेस इवन और ऑड का, तो आप देख सकते हैं इसको कि हमारे अगर किसी की पावर अगर इवन है या एक्सपोनेंट इवन है तो वो हमारा पॉजिटिव में आएगा, अगर किसी की पावर ऑड हो तो वो हमारा नेगेटिव में आता है। और जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व में हमने एग्जांपल देखे, एक प्लस में आ रहा है, दूसरा हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फंडे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा स्टेप बाय एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 4 इंटू 4 इंटू 4। हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल जिसमें हमारे पास 4 है लेकिन वो 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर आप देखना चाहो तो 4 तो हमारा बेस हो जाएगा, लेकिन हम जब पूछे कि ये 4 हमारा कितनी बार आया तो हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3। तो जितनी बार हम काउंट करते हैं मल्टीप्लाई में उतना ही हमारा क्या है, उसके ऊपर पावर चढ़ जाती है। तो हम बोलेंगे 4 की पावर कितना हो जाएगा 3। अगर हम एक और एग्जांपल की लेके बात करें कि हमारे पास एक एग्जांपल देखें, तो मान लो हमारे पास -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। वो हमसे चाह रहा है कि इसको बताओ एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखने का एक तरीका है कि आप जो सब में सेम है उसको तो नीचे लिख लो, लेकिन आया कितनी बार 1 2 3 4, तो हम इसके ऊपर 4 लगा देंगे। और आप अगर देख पाए तो माइनस की पावर अगर इवन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों स्टेप हमारे सही हैं कि -5 हमारे पास 4 बार आया तो हमने ऊपर 4 लगाया, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर है, अभी जो हमने अभी बताया तो उसमें हमने बताया था कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये हमारा एक स्टेप था। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू पी इंटू पी। तो आप देखेंगे इसमें दो अलग अलग डिजिट है, एक 6 है और एक दूसरी पी है। तो 6 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, तो 6 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास 3 है, तो 6 की पावर 3 आ जाएगा, इनटू पी देखो तो आप 1 और 1 2, तो हमारे पास कितना आया 2। तो हमारा ये बता रहा है कि आप 6 को कितनी बार आया, रिवाइज मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, तो उसको हम ऊपर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट में पी है तो पी भी कितनी बार आया, तो पी को भी हम क्या ऊपर चढ़ा देंगे, जिसे हम बोलते हैं 6 की पावर क्यूब इंटू पी स्क्वायर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एक और क्वेश्चन देखे हैं कि मान लो हमारे पास 64 है, 64 को अगर हम बोले 64 टू द बेस, फर्स्ट में पूछ रहा है कि अगर मान लो किसी की अगर 2 बेस हो या फिर मान लो 4 बेस हो या मान लो हमारे पास 8th बेस हो, तब हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो आप देखोगे 64 के फैक्टराइज करो 2 के टर्म में, तो आप देखोगे 64 को कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बोले कि अगर हम इसके फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये आएगा जिससे हम बोलेंगे कि भैया हमारा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे 2 की पावर 6 कर देंगे। अगर हम 4 की बात करें तो 4 को देखोगे तो 4 4 एंड 4, तो हमारा 4 कितनी बार आएगा, 1 2 3, तो हमारा 3 लिख देंगे। अब वो ये कह रहा है कि अगर बेस 8 हो तो 8 हमारा 2 बार लिख पाएंगे, और जिसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो क्वेश्चन ये था कि अगर 64 है तो उसके लिए जो बेस है वो 2 है, 4 है, 8 है। अलग अलग इनको इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हमने देखा 2 की पावर 6 है, 64 है तो 4 की पावर 3 है, एंड 64 है तो हमारा 8 की पावर 2 है। तो ये हमारे प्रोसेस थे। नेक्स्ट और एग्जांपल लें हम लोग, वो ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो
तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हमें आना चाहिए कि हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास दिया है 500। अगर 500 को आप तोड़ना चाहते हो तो 5 इंटू 10 कर सकते हो। मैं एक प्रोसेस होता है डिवाइड वाला मेथड, उससे नहीं बता के मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास पीछे 2 जीरो हैं। अगर 2 जीरो को आप लिखना चाहो और थोड़ा लिख लूँ 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10। तो अगर इसके फैक्टर करना चाहते हो तो 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। वो ये कहना चाहता है 500 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो आप देखोगे यहाँ कि 2 कितनी बार आ रहा है 2, और 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो 500 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, -27/343, तो इसको अगर देखें तो -27 है, तो इसको मैं 3 बार लिखूंगा क्योंकि 3 का ये 3 टाइम्स होता है। एंड जब मैं इसकी बात करूं 343 को, तो आप क्या करेंगे, इसको अलग से इसके फैक्टर कर लेंगे और जो फैक्टर करने पे आए उसे आप यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये कितना आया, -3 की पावर 3 एंड 7 की पावर 3। तो ये आ जाएगा एक्चुअल में 3/7 की पावर 3। तो हमारा एक आंसर सिंपल वे में अगर हम समझें तो हमारा इस तरह से हम आंसर ला सकते हैं। अभी ये तो था कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, उसे अगर हम एक क्वेश्चन में अगर हम एक वैल्यू में बनाना चाहें तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एक और क्वेश्चन देखें कि भाई सिंप्लीफाई करो, अगर हम सिंप्लीफाई देखें तो -2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 आएगा। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे -2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर 2 है। तो -2 को आप कितनी बार लिखोगे, आप ये देखो -2 की पावर 3 है तो मैं 3 बार लिखूंगा। तो 3 कैसे लिखूंगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। 3 को 2 बार लिखोगे 3 इंटू 3। तो सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस इंटू 3 3 जा कितना होगा 9। जब 9 का 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा -72 आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोसेस। अभी हम और एग्जांपल दोस्तों हम लोग अगला तो हमारा है क्या ये देखेंगे। -3 की पावर 4 की पावर 3 है एंड नेक्स्ट दे रखा है इसमें -2 की पावर 3/2। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का एक प्रोसेस देखेंगे कि हमारे पास है -3 की पावर 4 कितनी बार है 3 बार। तो हम 3 बार लिखेंगे इसे। अगर हम इधर बात करें तो ये हमारे पास 2 बार है तो इसे लिखेंगे -2/3 इंटू -2/3। अगर हम 3 देखें तो 3 2 बार आया तो तीनों को हम उड़ा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर वाले से हम नीचे वाले काट सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में हो। तो 2 से अगर हम 2 की बात करें 2 दूनी 4, 1 4 उड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम किससे करें, 3 खाली 3 है ऊपर, नीचे जब बात करें 4 4 जा 16 तो हमारे पास कितना बचेगा 16। तो हमारा आंसर आएगा -3/16। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। -3 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2। तो मुझे कमेंट करके आंसर दें इसका कमेंट बॉक्स में कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो उस प्रोसेस से हमें आंसर देना है। अगर हम अब आते हैं हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दोस्तों इसी पे हमारी पूरी कहानी डिपेंड है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे 4 से 5 लॉ हैं जो कि हमें बहुत ही बखूबी समझने होंगे कि ये क्या लॉ होते हैं, क्या कहते हैं, क्या कंसेप्ट है इनका। तो आप देखेंगे पहला है जब बेस समान हो और पावर आपस में जब बेस समान हो और आपस में मल्टीप्लाई में हो तो जब कैसे लिखते हैं इसे तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। मल्टीप्लाई में हो, बेस समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो पावर दोनों आपस में जुड़ गई। एंड जब हम बात करें कि अगले स्टेप में अगर हमारे पास पावर की पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो उनका पावर की पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये लॉ हैं जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे कि हम कैसे इन्हें देखते हैं। मान लो अगर हमारे पास 2 नंबर है और 2 नंबरों की पावर 1 हो
हमारे पास दो नंबर और दो नंबरों की पावर एक हो तो उसे कैसे लिखते हैं, तो उनको हम अलग अलग लिखेंगे, a की पावर m इंटू b की पावर m। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, अगर मान लो हमारे पास डिवाइड में हो और उनकी पावर m दे रखी हो तो उनको हम कैसे लिखते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। अगर हम एक और स्टेप देखें कि हमारे पास अगला स्टेप क्या है, मान लो हमारे पास डिवाइड में हो लेकिन उनकी पावर अलग अलग हो, डिवाइड में हो उनकी पावर अलग हो लेकिन उनके बेस क्या होंगे, सेम होंगे। ऊपर देखेंगे आप तो a की पावर m, नीचे देखें तो a की पावर n, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो a की पावर m माइनस n। एंड अगला अगर हम देखें इसी में हमारा छठा स्टेप, तो छठा क्या कहता है कि अगर मान लो किसी की पावर अगर माइनस में है, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उस माइनस को कैसे देखते हैं, तो वो हमारा पावर नीचे जब जाती है तो वो प्लस की हो जाती है। मतलब अगर कोई किसी की पावर अगर मतलब मान लो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन बदल जाता है। अगर प्लस है तो प्लस ऊपर जाएगा, माइनस है और नीचे माइनस होता तो ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं। एक और बचा लास्ट इसमें जिसे हम बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट, ये जीरो एक्सपोनेंट क्या कहता है इसे समझेंगे हम लोग कि जीरो एक्सपोनेंट जिसकी पावर कितनी हो, जीरो हो, उसे हम जीरो एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आप देखेंगे जीरो एक्सपोनेंट को, अगर मान लो किसी की पावर जीरो है तो उसका हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के खाली, कब, जब जीरो की पावर जीरो दी हो तो इसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं, मतलब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमारे लिए परिभाषित नहीं है। बाकी किसी की भी पावर जीरो हो सभी का आंसर कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। तो वो ये प्रोसेस है हमारा जिसको हमने देखा। तो एक्सेप्ट एक ही केस है जिसकी पावर हमारी डिफाइन नहीं होती, जीरो की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर कोई नहीं आएगा, उसे हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड है। अभी पढ़े थे, इन्हीं लॉ पे बेस्ड हम अभी और क्वेश्चन करने वाले हैं कैसे हम लॉ का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे अगर मान लो 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर, आपको इसमें देखना क्या है, मेन चीज ये है कि आप अगर जब देखोगे इसमें कि हमारे पास बेस समान है, बेस मतलब जो नीचे लिखा होता है उसको हम बेस बोलते हैं। अगर बेस समान है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। इसको हम मतलब कैसे लिख सकते हैं, 3 and 7 + 5, तो 3 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर हमारे पास बेस समान हुआ और मल्टीप्लाई में हुआ तो जो उनकी पावर होती है वो पावर क्या है, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये कितना दे देगा हमारा, 3 की पावर 12। अगर मान लो हमारे पास 2 की पावर 4 हो तो आप देख सकते हैं कि पावर पे पावर है, मतलब 2 की पावर कितना है, 4 है। तो हम इसका मतलब क्या है कि पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 3 की पावर हमारा 8 आ जाएगा। अगर हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें तो नेक्स्ट को देखेंगे हम, 3 × 7 की पावर अगर हमारे पास 10 है। केवल मैं लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को बता रहा हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो हमने 6-7 लॉ पढ़े, इन लॉ के आधार पे हम समझ सकें कि हमारे लॉ क्या है। तो देखेंगे 3 × 7, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इनको लिख पा रहे हैं या हम समझ पा रहे हैं। मान लो एक डिवाइड में हो और लेकिन पावर दोनों के पास सेम हो तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 4। अगर हम इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 5 की पावर 4 है, जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि मेरे पास 5 की पावर 19 है और 5 की पावर 16 है, तो आप देख पाओ तो बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो मैं जब देखूंगा तो पावर आपस में घट जाती है। ये 19 है, ये 16 है, तो 19 में से 16 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 3। तो 5 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट एक और समझ लें, अगर मान लो हमारे पास 3 की पावर -7 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारे सॉल्व करने के
कैसे कि जो लॉ पढ़े थे उन लॉ पे आधार पे क्वेश्चन है कि हम हाउ टू अप्लाई कैसे यूज करें। तो उन प्रोसेस का एक हमारे पास एग्जांपल था, एक मेथड था कि हम इसे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास मान लो कि हमारे पास 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर सॉल्व करूंगा तो ऊपर 3 है नीचे 5 है, जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का होगा, तो ये देखेंगे आप माइनस का 2, और जब इसे सॉल्व करूंगा तो 4 की पावर कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने का एक मेथड है, अगर मान लो हमारे पास बेस सेम हो, पावर भी सेम हो, डिवाइड में हो, तो आप इसे कैसे कर पाओगे। तो 4 की पावर 0 अगर देखें तो ये इसी को हम 0 एक्सपोनेंट बोलते हैं। अच्छी कैलकुलेशनों को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अगर किसी की पावर 0 आ जाए, बस आंसर कितना लिखना है आपको ऊपर। किसी की पावर अगर 0 आती है तो उसका आंसर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं तो मेरे पास होगा 3a2 की पावर 3 अलग से, माइनस का अगर मैं बोलूं तो माइनस 3a की पावर 6। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसे, तो आप समझेंगे। तो अगर देख पाओ, अब हमें क्या है कि लॉ थे अलग अलग, सभी लॉ अलग अलग थे, बस इन लॉ को अब क्या मैं मिक्स करके सॉल्व करूंगा कि हम कैसे से देख पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं। तो 3a² की पावर 3 एंड माइनस 3a की पावर 6, तो आप इनको अलग अलग लिखोगे, 3 की पावर 3 एंड a की पावर 2 की पावर 3 एंड माइनस 3 इंटू a की पावर 6। ये 6 पे केवल a की पावर है, ब्रैकेट पे होती तो मैं इसको अलग अलग लिखता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो मैं कैसे सॉल्व करूं इसे, तो 3 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्यों, क्योंकि पावर की पावर है, माइनस 3 इंटू a की पावर 6। तो ये से ये पूरा कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, और इसको देखें तो माइनस 3 की पावर 3 माइनस का 1, तो माइनस 3 की पावर 2। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो इस तरह से मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारे पास मान लो 8 है, 8 की पावर अगर उसने बोला कि 3 की पावर 2 है, डिवाइडेड है हमारे पास 8 की पावर 4, तो ये कह रहा है कि कैसे इस मेथडोलॉजी को मैं सॉल्व करूं। तो आप देखोगे कि पावर पे पावर है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये डिवाइड में है तो नीचे चला जाएगा, 3 दूनी कितना होगा 6, और नीचे 4 है तो माइनस प्लस का है तो ऊपर जाने पे माइनस होगा, तो आपकी 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 की पावर 2, हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 इंटू 35 की पावर 0। तो एक है प्रोसेस, सबकी पावर 0 दी है, तो इसे कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे 5 की पावर 0 का आंसर 1 होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अगर पावर 0 है तो वो आंसर हमेशा 1 होगा, इंटू 1। तो 1 में से 1 घटाओगे 0, 0 इंटू 1 कितना होता है हमारे पास। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू बता दो क्या होगी। तो आप इसमें देखोगे कि इक्वल के इधर माइनस 128 है, और इक्वल के अगर लेफ्ट साइड में देखें तो माइनस 2 की पावर x माइनस 3 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो, माइनस 2 की पावर x माइनस 3, अगर हम माइनस 128 को लिखें तो अगर 128 के फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 7 आएगा, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस 2 की पावर क्या आएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना आएगा। तो 128 में जो 2 आएगा वो कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स आएगा। तो मैंने उसे शॉर्ट में लिख दिया माइनस 2 की पावर 7। अब दोस्तों आपको देखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में कि दोनों तरफ अगर बेस समान है और साइन इक्वल का है, दोनों तरफ बेस समान और साइन इक्वल का हो, तो जिनकी जो पावर होती है वो पावर आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो देखोगे आप 3 अगर इधर है तो 3 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का होगा, और ये 7 और 3 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 16 अपॉन 3 की पावर स्क्वायर एंड 64। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त हमें इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होगा। तो आप देखोगे 2 की पावर 5 ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 16 है, 16 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, नीचे 3 की पावर 2 इंटू, अगर 64 है तो 64 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो आपको देखना होगा, अगर हाथों पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हाथों से कर सकते हैं, अगर डिवाइड से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो डिवाइड से। तो हमारा जो 64 है वो कितना आएगा,
तो हमारी आएगी 2 की पावर 6। तो एक मेथोडोलॉजी है। अब देखेंगे जहां जहां 2 है तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में तो ये जुड़ जाएंगे, और अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाने पे क्या घट जाएगा, एंड मल्टीप्लाई अगर हम 3 की पावर 4 है और 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा माइनस। 5 और 4 9, 9 में से 6 गया तो आपके पास 3 बचेगा, एंड इधर बचेगा 4 में से 2 गया तो 2। अगर हम बात करें तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हमारा आंसर कितना आएगा 72 आएगा। तो इसका मैं लिख देता हूं 8 × 9 कितना 72 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से है, तो आप देखोगे एक और क्वेश्चन बढ़िया सा जो आप कोशिश करोगे सॉल्व करने की। 5 की पावर 0, 4 की पावर 0, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4। तो ये कैसे सॉल्व करना है, मेथोडोलॉजी देखोगे आप। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, 4 की पावर 0 का भी 1, 3 की पावर 0 का भी 1 इंटू 3 की पावर 4। आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो आप ये देखें अगर 0 लगा है तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर मान लो इधर 0 होता, पूरे ब्रैकेट के ऊपर अगर 0 होता तो आंसर हमारा 1 आता। तो 1 आने के पीछे देखो एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो 1 2 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 3। 3 इंटू 3 की पावर 4, और ये हमारा कितना होता है 3 की पावर 5। अब जो भी हमारा आंसर आए, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो हम देखें, 3m² डिवाइडेड 3m का स्क्वायर की पावर अगर हम बोले m दिया है और डिवाइडेड दिया 181, तो पूछ रहा बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करते वक्त आपको समझना होगा, देखना होगा कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। 3m² है, ये लिखा है डिवाइड है 3m पूरे का स्क्वायर है, तो मैं 3 का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर लिख दूंगा, और पूरे पे पावर 5m है, और 81 होता है हमारे पास 3 की पावर 4। तो अगर हम m² से m² काटें तो यहाँ बचेगा 3/3 का स्क्वायर की पावर m बराबर 1/3 की पावर 4। अगर मैं 3 से, ये 3 एक है, ये नीचे है, तो मैं इसको और लिख सकता हूँ 2 - k1 की पावर m बराबर 1/3 की पावर 4। अगर आप देखो 3 में से 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए हमारी पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। एक और दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास, मान लो हमारे पास है 5 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 एंड और ऊपर कितना है 0। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना, अगर थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है, क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, लेकिन आपको वो स्मार्ट वर्क पता होना चाहिए, क्योंकि होल ब्रैकेट की पावर कितनी है 0। अगर किसी होल पावर की ब्रैकेट 0 हो तो समझ जाना उसका आंसर डायरेक्ट लिख देना, आप कितना आएगा 1 आएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन होता है ये हमारा, जिसकी पूरी ब्रैकेट की पावर 0 हो तो हम इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ये कैसे देखना है। 7 की पावर 2m डिवाइडेड 7 की पावर -4 इक्वल टू 7 की पावर -6। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो 7 की पावर 2m, ये डिवाइड में है तो जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 7 की पावर -6। जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या है इक्वल हो जाती है माइनस के साथ। तो 2m इक्वल टू -6 से -4, तो 2m इक्वल टू कितना आएगा -10, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे बचा हुआ है, तो देखेंगे वो लास्ट क्वेश्चन क्या है। आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है वो हमें देखना होगा कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए, मेंटेन करते हुए, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर c इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c a इंटू
एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर बी बराबर 1। ये हमें प्रूव करना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो इसे कैसे बराबर करते हैं वो हमें देखना होगा इसमें। तो आप क्या करो, पावर को पावर लिखो, x की पावर ए सी, नीचे है तो x की पावर बी सी, अलग अलग तोड़ दो इन्हें। x की पावर b का मल्टीप्लाई इसे करोगे तो ए बी, c का ऐसे करोगे तो सी ए बोल दो या ए सी बोल दो, मल्टीप्लाई ऐसे ही x की पावर बी सी अपॉन x की पावर ए बी। अगर आप देखो इसमें AC इधर है, AC इधर है, BC इधर है तो BC इधर है, AB से AB कट जाएगा, सब कटेगा तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। एक और रह गए दोस्तों हमारे पास जिनको हमें सॉल्व करना है। 10 की पावर का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे और देखेंगे समझेंगे कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको जो भी डाउट हो, जो भी कमेंट करना हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले बच्चों ने कुछ कमेंट किए थे तो मैंने कोशिश की है उस पर वीडियो बनाने की और आगे मैं वीडियो बनाते रहूंगा। तो आप कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद।